अनु के पापा का इशारा समझते ही आर्य कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत कदम उठाता है। वह जानता है कि अब अनु के साथ जल्द से जल्द शादी करना बेहद जरूरी है और जैसे ही शादी फाइनल होती है आर्य का असली रूप धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक इस बार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जहां फाइनल होने वाली है अनु और आर्य की शादी। बाह्याम वहीं पर कहानी में रोमांच और ट्विस्ट की भी लहर आने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि यह शादी कैसे होगी। वेल, आप आरिद दास को बताते हैं कि इस ट्रैक में फाइनली जलंधर का अंत कर दिया गया है। हाँ, जलंधर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और इसका श्रेय जाता है नील और आर्य के जुड़वां प्लान्स को। देखिए, जब आर्य जलंधर के पास पहुंचता है तो जलंधर बड़ी चालाकी से आर्य से बंदूक छीन लेता है, जो आर्य चलाने वाला होता। यही नहीं, नील को भी उसकी सही जगह पर फौरन भेज दिया गया है ताकि कोई दिक्कत न हो। दूसरी तरफ झेंडे को आर्य समझाता है कि तुम अपने हाथ खून वाले मत करो, इसकी सजा पुलिस देगा। आर्य इतना कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन झेंडे अब उसकी बात नहीं मानता और जलंधर को जिंदा जला देता है। अब दोस्तों, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब आर्य जलंधर का अंत कर देता है और सीधे अनु के पास दिवाली मनाने के लिए जाता है। अनु और आर्य दोनों के लिए यह पल बहुत खास होता है। दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट रखा होता है और आर्य पूजा करता है। वहीं आर्य रिंग निकालकर अनु को देने ही वाला होता है कि तभी अनु के पापा वहां आ जाते हैं। अनु के पापा रिंग देखकर समझ जाते हैं कि आर्य और अनु का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है। वे आर्य से कहते हैं, अब मैं आपको यह जिम्मेदारी देता हूं कि आप अनु के लिए लड़का ढूंढें। दोस्तों, बात यह है कि अनु के पापा को पहले से ही शक था कि आर्य के दिल में अनु के लिए कुछ खास है और यही कारण है कि उन्होंने जानबूझकर आर्य से कहा कि वह अनु के लिए लड़का देखे। आने वाले ट्विस्ट में अब अनु को आर्य एक बिल्कुल अलग अगाध अंदाज में प्रपोज करेगा। वह जानता है कि शादी जल्द से जल्द होना जरूरी है, वरना उसके हाथ से एक बड़ा मकसद फिसल जाएगा। दूसरी तरफ अनु के पापा और मम्मी को भी आर्य और अनु के रिश्ते का पता चल जाता है। जहां अनु के पापा इस रिश्ते के खिलाफ होंगे, वहीं पुष्पा अनु की हालत देखकर शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर आता है वह रोमांचक पल जब अनु दुल्हन बन रही होती है। वह बेहद खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे आर्य सर का प्यार मिल रहा होता है। शादी हो जाती है, लेकिन तभी आर्य जो है दूल्हा बनते ही अपना असली रूप दिखा देता है। दोस्तों, यह देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल अनु की लाइफ का सबसे बड़ा विलन वही है जिसे उसने प्यार किया, आर्य। और यह शादी अनु के लिए एक बहुत बड़ा राज सामने लाने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शादी होते ही अनु के सामने नंदिनी का राज खुलेगा, तो अनु क्या करेगी? क्या वह आर्य के असली रूप को स्वीकार करेगी या फिर उसकी दुनिया पलट जाएगी? वह टाइम बैन है। दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आर्य विलन ना बने, या फिर आपको लगता है कि अनु को अपनी पापा की बात मानकर शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टीवी की दुनिया में हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को हैरान कर देता है, और इस बार चर्चा का विषय है सीरियल तुमसे तुम तक, जिसमें आने वाला है इतना बड़ा ट्विस्ट कि दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में अब आर्य और राजनंदिनी से जुड़ा सारा सच खुलने वाला है। अब तक दर्शक बस अंदाजे लगा रहे थे कि आर्य आखिर किस बात को छिपा रहा है। वह राजनंदिनी की साड़ियों का बिजनेस तो करता है, लेकिन कभी उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? क्यों जब भी राजनंदिनी का नाम लिया जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है? अब सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। इस तरह कर लीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के हर ट्विस्ट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं कहानी की। शो में अब जो होने जा रहा है वह आपको झकझोर देगा। एक तरफ आर्य अनु को प्रपोज करने के लिए पहुंच चुका होता है। वह अपने दिल की बात कहने वाला होता है। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा होता है, हाथ में अंगूठी और दिल में ढेर सारा हौसला। लेकिन तभी वहां अनु के पापा आ जाते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। अनु के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आर्य बेटा, मेरी अनु बहुत समझदार है, तुम उसके लिए कोई अच्छा लड़का पसंद करना
और जिसे तुम पसंद करोगे उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, बिना कोई सवाल किए। यह सुनते ही आर्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह वहां से चुपचाप उठकर चली जाती है। उसका दिल टूट चुका होता है। बाद में वह अपनी सबसे करीबी दोस्त को रोते हुए बताती है, पता है आर सर, मुझे प्रपोज करने आए थे, लेकिन पापा की वजह से सब बिगड़ गया। यह सुनकर उसकी दोस्त भी चुप हो जाती है, क्योंकि वह अनु की आंखों में छिपे प्यार को महसूस कर सकती है। दूसरे दिन सुबह अनु आर्य से मिलती है और हल्के मूड में पूछती है, आपने वो स्वेटर पहना क्या जो मैंने दिया था? आर्य मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बहुत अच्छा है, तुमने बनाया इसलिए खास है। दोनों के बीच प्यारी और मासूम सी बातचीत होती है, जिसमें उनकी नजदीकियां साफ झलकती हैं। अनु हंसती है, लेकिन तभी उसके पापा पूछ लेते हैं, क्यों हंस रही हो? अनु झट से कह देती है, सिमरन ने एक मजेदार जोक भेजा था, उसी बसम आह उसी पर हंस रही हूं। वह बात बदल देती है, लेकिन दिल में आर्य के लिए उसके जज्बात और गहरे हो चुके होते हैं। फिर अनु जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही माहौल कुछ अलग होता है। वहां उसकी सीनियर मीरा उसे सख्त लहजे में कहती है, अनु, तुम्हें राजनंदिनी साड़ी पर एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन उससे पहले कुछ फाइलें रखी हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। अनु फाइलें उठाकर पढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती है, उसकी निगाह एक सिग्नेचर पर टिक जाती है। राजनंदिनी का सिग्नेचर। वह उसे कुछ देर तक देखती रहती है और अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब अजीब दृश्य आने लगते हैं। वह महसूस करती है कि कहीं आग जल रही है, एक मंडप सजा है, शादी के मंत्र गूंज रहे हैं। फिर अचानक दृश्य बदलता है और वह देखती है कि किसी को आग में झोंका जा रहा है। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। वह घबरा जाती है, क्योंकि जो वह देख रही है वह किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि किसी याद जैसा लगता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसे यह सब क्यों दिख रहा है। तभी कैमरा आर्य की तरफ कट होता है। घर पर उसकी माँ उससे पूछ रही होती हैं, आर्य अब आर्य अब तुम शादी कब करोगे? कौन है वो लड़की जो तुम्हें पसंद है? बताओ ना बेटा, मैं उसके घर वालों से बात कर लूंगी। क्या वो अनु है? आर्य यह सुनकर चौंक जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि क्या माँ को सब पता चल गया है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। दूसरी ओर ऑफिस में अनु अब उस सिग्नेचर को बार बार देख रही होती है और तभी उसे एक झटका सा लगता है। वह समझ जाती है कि वह राजनंदिनी कोई और नहीं, गोही तो है, वह खुद है। जी हाँ दोस्तों, यह वही पल है जब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। अनु दरअसल राजनंदिनी का दूसरा जन्म है। अब सारी बातें जुड़ने लगती हैं। क्यों उसे हर अष्टमी के दिन दौरे पड़ते हैं आरताय ने? क्यों कुछ जगहों पर जाने से उसे अजीब सी बेचैनी होती है? और क्यों आर्य हमेशा उसके करीब रहना चाहता है? असल में अष्टमी के दिन ही राजनंदिनी की मौत हुई थी और अनु का जन्म उसी दिन हुआ। यानी यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि नियति है। आर्य को यह बात पहले से पता थी। वह जानता था कि अनु उसकी राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, इसीलिए वह उससे दूर भी नहीं रह पा रहा और कुछ सच्चाइयां छिपा भी रहा है। अब सवाल उठता है, क्या आर्य अपनी असली मंशा अनु के सामने रखेगा? क्या वह प्रेमी बनेगा या खलनायक? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार के नाम पर वह बदले की आग में जल रहा है? शो के आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सच्चाई, प्रेम और पिछले जन्म की कड़ियां एक दूसरे से टकराएंगी। राजनंदिनी और अनु का यह कनेक्शन कहानी को पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, आपका आया था पंडितों में। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या आर्य बनेगा विलन या फिर साबित करेगा कि सच्चा प्यार जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है। आपको क्या लगता है? क्या आप आर्यवर्धन को विलन के रूप में देख पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि उसके दिल में अब भी सच्चा प्यार बाकी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं, तो वीडियो को लाइक करें, करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अब एक नए अध्याय में कदम रखने वाली है, जहां प्यार और रहस्य का दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट रखा होता है और आर्य पूजा करता है। वहीं आर्य रिंग निकालकर अनु को देने ही वाला होता है कि तभी अनु के पापा वहां आ जाते हैं। अनु के पापा रिंग देखकर समझ जाते हैं कि आर्य और अनु का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है। वे आर्य से कहते हैं,
अब मैं आपको यह जिम्मेदारी देता हूं कि आप अनु के लिए लड़का ढूंढें। दोस्तों, बात यह है कि अनु के पापा को पहले से ही शक था कि आर्य के दिल में अनु के लिए कुछ खास है, और यही कारण है कि उन्होंने जानबूझकर आर्य से कहा कि वह अनु के लिए लड़का देखे। आने वाले ट्विस्ट में अब अनु को आर्य एक बिल्कुल अलग अगाध अंदाज में प्रपोज करेगा। वह जानता है कि शादी जल्द से जल्द होना जरूरी है, वरना उसके हाथ से एक बड़ा मकसद फिसल जाएगा। दूसरी तरफ अनु के पापा और मम्मी को भी आर्य और अनु के रिश्ते का पता चल जाता है। जहां अनु के पापा इस रिश्ते के खिलाफ होंगे, वहीं पुष्पा अनु की हालत देखकर शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर आता है वह रोमांचक पल जब अनु दुल्हन बन रही होती है। वह बेहद खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे आर्य सर का प्यार मिल रहा होता है। शादी हो जाती है, लेकिन तभी आर्य जो है दूल्हा बनते ही अपना असली रूप दिखा देता है। दोस्तों, यह देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल अनु की लाइफ का सबसे बड़ा विलन वही है जिसे उसने प्यार किया, आर्य। और यह शादी अनु के लिए एक बहुत बड़ा राज सामने लाने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शादी होते ही अनु के सामने नंदिनी का राज खुलेगा, तो अनु क्या करेगी? क्या वह आर्य के असली रूप को स्वीकार करेगी या फिर उसकी दुनिया पलट जाएगी? वो टाइम बैन है। दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आर्य विलन ना बने, या फिर आपको लगता है कि अनु को अपनी पापा की बात मानकर शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल ना भूलें।